तो क्या आप इन फ्रेजल वर्ब से वाकिफ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं? लुक आफ्टर, पुट ऑफ, फिगर आउट, ब्रेक डाउन। तो डोंट वरी, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस फ्रेजल वर्ब को अलोंग विद सेंटेंसेस। तो डियर व्यूअर्स, आज हम फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब किसे कहते हैं, किस तरह हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है, और साथ साथ में इसकी मीनिंग और सेंटेंस में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में हम 4 फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, रिटन के अंदर भी देखने को मिलते हैं और स्पोकन के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम कोशिश करते हैं, ये हमारा पार्ट नंबर 1 फ्रेजल वर्ब का एक सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें ये है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में हर पार्ट के अंदर हम 4 फ्रेजल वर्ब, उसकी मीनिंग और साथ साथ में उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। फ्रेजल वर्ब डियर स्टूडेंट्स ये होते हैं असल में कि एक वर्ब होता है, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन आ जाता है या एडवर्ब आ जाता है। जिस तरह आप अगर यहाँ पे लुक है तो लुक के साथ इन आ जाता है, लुक एट आ जाता है। तो ये हमारे पास ये लुक जो है ये एक वर्ब है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऐड हो जाता है, वो जाके फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तो आज हमने समझना है कि इसका क्या मतलब है। 4 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब है केयर ऑफ, ख्याल रखना, देखभाल करना। हम कहते हैं ना कि वो बच्चों का देखभाल नहीं करता या वो अपनी सेहत का देखभाल नहीं करता। तो लुक आफ्टर का मतलब यही होता है कि देखभाल करना। तो यहाँ पे देखिए, ही डजंट लुक आफ्टर हिज वेल्थ, वो अपनी जो पैसे हैं, उनको जो वेल्थ हैं, उनका ख्याल नहीं रखता। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि ही डजंट लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं करता, उनका ख्याल नहीं रखता है। तो आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है पुट ऑफ। पुट ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है पासपोर्ट समथिंग, किसी चीज़ को पासपोर्ट करना, किसी चीज़ को डिले करना। अब पुट ऑफ का अगर मैं इन सिंपल वर्ड्स मीनिंग बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि ताख़ीर पैदा करना किसी चीज़ के अंदर। आज लेट सपोज आप लोगों की मीटिंग थी, आपने इस मीटिंग को पासपोर्ट की, इस मीटिंग को अगले हफ्ते में की या अगले महीने में पासपोर्ट किया आपने। तो ताख़ीर करना, किसी चीज़ को डिले करना, पुट ऑफ करना। तो यहाँ पे देखिए, वी आर गोइंग टू पुट ऑफ द मीटिंग, हम जो है मीटिंग को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, इसको पासपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी और टाइम हम इसको अरेंज करने जा रहे हैं। तो पुट ऑफ का मतलब यही होगा। थर्ड नंबर पे है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब है ख़राब हो जाना। वैसे ही ब्रेक का मतलब तो होता है कि टूट जाना किसी चीज़ को। जब हम जिस तरह चेयर है, चेयर टूट जाती है तो ब्रेक लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता है। तो ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का ख़राब हो जाना। ख़राब होने से मुराद ये है कि आपका मोबाइल है वो ख़राब हुआ, आपकी गाड़ी है वो ख़राब हो गई, और इसी तरह आपकी वॉच थी वो ख़राब हो गई। तो इस सेंस में हमने इसको इस्तेमाल करना है, ब्रेक डाउन। नॉट वर्क प्रॉपरली, जो अच्छी तरह काम नहीं कर रहा हो। यहाँ पे देखिए कि माई कार ब्रोक डाउन, तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है मैंने। ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ब्रोकन। तो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, हाईवे के ऊपर मेरी जो गाड़ी थी, जो मेरी कार थी वो ख़राब हो गई। या कह सकते हो कि माई वॉच ब्रोक डाउन, इट डज़ नॉट वर्क वेरी वेल, मेरी जो घड़ी है वो ख़राब हो गई है, अब वो अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हो। फोर्थ नंबर पे है फिगर आउट। फिगर आउट, अब फिगर आउट का मतलब क्या है? फिगर आउट का मतलब है कि अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज़ को समझ लेना। आप कौन सी चीज़ को समझना, किस तरह की चीज़ों को समझना, इस तरह की चीज़ों को। अगर एक कोई चीज़ है उसमें मसला है, कोई मसला है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी उसको सोल्व नहीं कर सकता है, आप वाहिद बंदे हैं जो आप उसको सोल्व कर पाते हैं। तो आप मतलब ये है कि आप उसको समझ पाते हैं कि इसमें ख़राबी क्या है, इसमें वो मसला क्या है, आप उस सोल्यूशन ढूंढ लेते हो। तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं फिगर आउट। अब यहाँ पे देखिए, आई कुडंट फिगर आउट द प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को नहीं अंडरस्टैंड कर सका, नहीं पहचान सका या नहीं सोल्व कर सका। इन सिंपल वर्ड्स, वो प्रॉब्लम जिसके सोल्यूशन को आप जान सकते हैं, अब उसको जान सके, आप उसको हल कर सके, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं फिगर आउट। फिगर आउट को आप इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो कि आई कुडंट फिगर आउट दिस इशू, या आई कांट फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, या दिस इशू, या दिस क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि आई कैन नॉट फिगर आउट दिस मैथमेटिक क्वेश्चन, ये मैथमेटिक का जो क्वेश्चन है इसको मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं
सोल्व नहीं कर सकता हूँ। तो जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये 4 फ्रेजल वर्ब है। पार्ट नंबर 1 में इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में भी इसी तरह मैं 4 अगेन फ्रेजल वर्ब ले आऊँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।